स्वाधीनता अपने आप में ही बहुत भारी शब्द है। जरा कल्पना कीजिए कि इसको निभाने में कितनी ऊर्जा और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के लाखों महानायकों जिनसे हम बहुत परिचित हैं, लेकिन कुछ महानायक ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए भारतवर्ष की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गए। नमस्कार, मैं राम भदावर। आज़ादी के इस पवित्र महीने में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही नायकों को, कुछ ऐसे ही चरित्रों को जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गए। बात 1857 की है। पूज्य मंगल पांडे जी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया चर्बी वाला कारतूस चलाने से मना कर दिया गया। यह चिंगारी इतनी भड़की कि 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का ब्रिटिश सेना से कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अंग्रेजों की क्रूरता ने मंगल पांडे जी के देह से उनके प्राण तो अलग कर दिए थे, लेकिन वह उनके द्वारा लगाई गई आग को नहीं बुझा पाए। अभी पूज्य मंगल पांडे जी की शहादत को 1 महीना भी नहीं बीता था कि 10 मई 1857 को उनकी लगाई हुई चिंगारी ने मूर्त रूप धारण करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं 10 मई 1857 मेरठ क्रांति की, और यहां से प्रारंभ होता है एक ऐसे महानायक का चरित्र जिनका नाम है धन सिंह गुर्जर, जो मेरठ की छावनी वाले इलाके में ब्रिटिश सेना के कोतवाल थे। मेरठ छावनी में हुआ यह कि 90 सैनिकों ने मंगल पांडे जी के पदचिन्हों पर चलते हुए अंग्रेजों द्वारा दिए गए कारतूस, चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। परिस्थितियां यहां तक बिगड़ गईं कि चर्बी वाले कारतूस को न चलाने पर अंग्रेजों ने 90 सैनिकों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर कैद कर दिया। अब धन सिंह गुर्जर के पास, अमर बलिदानी धन सिंह गुर्जर के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह था कि वह चुप रहकर और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते थे। दूसरा रास्ता यह था कि अपने साथियों और भारत माता के साथ हुए अपमान का बदला लेते, और वही बदले की भावना उनकी क्रांति के रूप में बदल गई। मेरठ के आसपास जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों से पूज्य धनपाल सिंह गुर्जर के आह्वान पर लगभग 30,000 गुर्जरों ने मेरठ छावनी को घेर लिया। और मेरठ के आसपास के गांव ही क्या, लगभग पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देहरादून, मुरादाबाद, दिल्ली, यह राजस्थान, यहां तक कि महाराष्ट्र तक के गुर्जरों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। जब ये सारे लोग 30,000 लोग मेरठ छावनी के पास पहुंचे तो धनपाल सिंह गुर्जर ने राम राम जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के संबोधन किए जाते हैं, इसी संबोधन से उनका स्वागत किया और बजरंगबली की जय बोलकर वो 30,000 क्रांतिकारी धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ छावनी में दाखिल हुए। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है, मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग इस लाल को मां का लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। 30,000 सैनिक, 30,000 क्रांतिकारी मेरठ छावनी में पूज्य धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शामिल हुए। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए अपने 90 साथियों को छुड़वाया, उसके बाद 836 और नए कैदियों को छुड़वाया और उनको भी इस क्रांतिकारी अभियान में शामिल कर लिया। देशभक्ति का ज्वार अपने दिल में लिए हुए ये तमाम क्रांतिकारी अंग्रेजों पर भारी पड़े और मेरठ छावनी से अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर दिया। यहीं तक नहीं, उसके बाद यह क्रांतिकारियों का समूह दिल्ली की तरफ कूच करता है, जहां हिंडन नदी के आसपास अंग्रेजों की सेना से इनका टकराव होता है। भारी नरसंहार, भारी रक्तपात होने के बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारतवर्ष इन तमाम गुर्जर क्रांतिकारियों का सदा के लिए। कालांतर में पूज्य धन सिंह गुर्जर जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 की क्रांति का दोषी करार दिया गया और मेरठ के ही एक चौराहे पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। भारतवर्ष का एक और बलिदानी इस धरती से जा चुका था।
लेकिन 1857 की क्रांति यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इसके बाद जो शुरू हुआ वह ज़्यादा क्रूर और दर्दनाक था। अंग्रेजी सेना के द्वारा भारी सैन्य बल को लेकर मेरठ और मेरठ के आसपास के गांवों पर धावा बोल दिया गया। पांचली, नगला, चपराना, इन तमाम गांवों में हमला बोल दिया गया और लगभग 400 गुर्जर क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई। 80 से ज़्यादा लोगों को फांसी दे दी गई, घर जला दिए गए, संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसको माननीय इंदिरा गांधी जी ने जब वो सरकार में आई तो उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाई। न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ, कथाएं हैं जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता में रची बसी हुई हैं। निकल पड़े थे देश बचाने गुर्जर दीवाने से, देश हो गया था सम्मा और ये सब परवाने से, भारत माता की जय कहकर था दुश्मन को घेरा, बजरंगबली को पूजा था फिर रणचंडी को टेरा, घुस गए छावनी के अंदर जो बजरंगी लंका में, आजादी आजादी वन में नहीं कोई शंका में, यह भारत है यहाँ कोई अपमान नहीं सह सकता, यह भारत है यहाँ कोई अपमान नहीं सह सकता, देश मिटा देने वाला अभियान नहीं सह सकता है कष्ट मगर गद्दारी सहन न होगी, किसी हाल में भारत की लाचारी सहन न होगी, किसी हाल में भारत की लाचारी सहन न होगी। आजादी के इस पवित्र माह में हम याद करेंगे पूज्य क्रांतिकारी धन सिंह गुर्जर को। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।